नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर सुपर एनसीईआरटी पाठशाला के अंदर। और पिछला जो हमने चैप्टर किया था, तीसरा चैप्टर बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर था कि सरकार क्या है, हमारे आम जीवन में सरकार की क्या भूमिका है। उसी के साथ आज हम जो चौथा अध्याय है, ठीक है, छठी कक्षा का चौथा जो अध्याय है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन से हैं। इसमें एक सिर्फ आपको एक कहानी याद रखनी है। अगर एक कहानी याद रखी आपने तो कंप्लीट चैप्टर आपके याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। सिर्फ ये जो घटना है ना, अगर आपको ये घटना समझ में आई और चैप्टर कंप्लीट समझ में आया, ठीक है। अब देखो, इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, तथ्य है, वो इस प्रकार है। इसमें क्या क्या है, इसमें कि भागीदारी या चुनाव, नियमित चुनाव है, इसके साथ माया की कहानी, ठीक है। और इसी के साथ है कि समानता और न्याय क्या है। जहाँ समानता और न्याय तो होगा ही, ठीक है। शुरुआत हम करते हैं माया की कहानी से। ध्यान से सुनना, बीच में पूछूंगा भी, ठीक है, लास्ट में भी पूछूंगा और बीच में भी, ठीक है। शुरुआत में है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है माया। उससे पहले मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता देता हूं कि ये बात है दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका के अंदर पहले एक कानून था जो बहुत भेदभाव करता था लोगों के बीच। वहां पर दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं श्वेत और एक होते हैं अश्वेत। अश्वेत होते हैं काले लोग, समझते हो, और श्वेत होते हैं भूरे लोग। अच्छा, श्वेत वहाँ के निवासी हैं, अश्वेत वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, और वहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनको वो अश्वेत कहते थे। आप सभी को पता है कि इंसान के दो ही रंग होते हैं, या तो सफ़ेद या फिर ब्लैक, ठीक है, काला। तो वहाँ पर इसके आधार पर, चमड़ी के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ठीक है। एक बार की कहानी है, माया एक लड़की, यहाँ पर 11 साल की लड़की है, ठीक है। वो एक बार, उसकी माँ क्या करती है, घरों की यानी सफाई वगैरह करती है। एक बार वो क्या करती है, अपनी मम्मी के साथ जाती है और उनका सफाई में हाथ बटाती है, ठीक है। वहाँ पर एक दिन उन्हें क्या होते हैं कि अखबार मिलते हैं, अखबारों की कटिंग मिलती है, और उसमें लगभग 15 साल, ठीक है, 15 साल का लड़का है, उसकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें बिखरी पड़ी है। तब उस लड़की को ये जिज्ञासा होती है कि पूछे कि ये लड़का कौन है, ठीक है, इसकी कहानी क्या है। तो तब उसकी माँ ने उसे बताया कि ये जो लड़का है, इस लड़के को पुलिस ने गोली मार दी थी अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तब वो भावुक हो गई कि ऐसी क्या बात हुई जिससे उस लड़के को गोली मारी गई, ठीक है। वो लड़का क्या कर रहा था, ऐसा उसने क्या किया। अब देखिए, उसका नाम क्या था, उस लड़के का नाम था, क्या नाम था, हेक्टर पीटरसन, ठीक है, हेक्टर पीटरसन उसका नाम था। और उसने क्या किया, देखो, वो बताती है कि एक बार अफ्रीका के अंदर क्या होता है, जो श्वेत लोग हैं ना, वो भाषा बोलते हैं अफ्रीकांस भाषा, ठीक है। और जो अश्वेत जो लोग हैं ना, वो बोलते हैं जुल्लू भाषा। कौन सी भाषा, जुल्लू भाषा, ठीक है। अब जो श्वेत लोग हैं, उनके रहने का स्थान अलग है, उनको जो भूमियाँ मिली हुई है ना, उपजाऊ भूमियाँ हैं, अच्छी भूमियाँ हैं। और जो अश्वेत लोग हैं, उनको घटिया भूमि दी गई है, ठीक है। भूमि ऐसी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं उगता, बंजर भूमियाँ हैं, घटिया भूमि जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बस की व्यवस्था है, वो भी श्वेत लोगों के लिए अलग है, अश्वेत लोगों के लिए अलग है। बस स्टैंड है, वो श्वेत लोगों के लिए अलग है, अश्वेत लोगों के लिए अलग है। खाने के लिए जो व्यवस्था है, वो श्वेत लोगों के लिए अलग है, अश्वेत लोगों के लिए अलग है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, जाति पाति, छूत अछूत, समझते हो ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं था, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी था। महात्मा गांधी ने जितना योगदान इंडिया के अंदर दिया है, उतना ही योगदान भेदभाव मिटाने के लिए किसमें दिया है, दक्षिण अफ्रीका में दिया है, ठीक है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, तभी उनको महात्मा कहते हैं। महात्मा होती है महान आत्मा, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में पता चल गया, श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा दूरियां थी, वो डिस्टेंस रखते थे उनसे, ठीक है। चमड़ी के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता था। अच्छा, एक बार क्या हुआ, जब उनको अफ्रीकांस भाषा बोलने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। जो श्वेत लोग थे, वो चाहते थे कि जो भाषा जुल्लू का प्रयोग कर रहे हैं ना अश्वेत लोग, वो अफ्रीकांस भाषा समझे, ये भाषा सीखे। तब एक लड़का था, हेक्टर पीटरसन, नाम बता दिया। उस लड़के ने क्या किया, इस चीज़ का विरोध किया, कुछ साथियों को इकट्ठा किया, आ जाओ भाई, मूवमेंट, आंदोलन करेंगे हम,
ठीक है, कैंपेन चलाएंगे, अभियान चलाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी समानता मिलनी चाहिए, हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हम भी नागरिक हैं इस देश के। ठीक है, तब क्या हुआ, वहाँ पर पुलिस आई, मारामारी हुई और गोलियां चली, धड़ांग धड़ांग गोलियां चली, और एक गोली उस लड़के के हेक्टर पीटरसन के छाती से टच होकर निकल गई। ऐसे छू करके नहीं गई, अंदर से निकल गई और वो लड़का मारा गया। ठीक है, तो ये कहानी है हेक्टर पीटरसन की। ये घटना है 16 जून 1976 की। ठीक है, उसके साथ साथ फिर बहुत लंबा संघर्ष चला। नेल्सन मंडेला का नाम सुना है कभी? सुना है? जो 8वीं से ऊपर 9वीं कक्षा में है शायद उनको पता है कि नेल्सन मंडेला कौन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है, पहला अश्वेत राष्ट्रपति था। अश्वेत मतलब काला राष्ट्रपति। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष इस भेदभाव को मिटाने के लिए। वो पहला बंदा ऐसा है जो राष्ट्रपति बना अश्वेत होकर के, दक्षिण अफ्रीका का। 2015 में लगभग ये सिस्टम हटा उनका, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर स्थापित हुई और सभी लोगों को समान माना गया। अब उनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, ब्लैक भी ऐसा ही है और श्वेत भी ऐसा ही है। ठीक है, जिस प्रकार इंडिया में हुआ, इंडिया में क्या था, पहले जाति के आधार पर सब कुछ था। ठीक है, जो नीची जातियाँ थी उनको अलग मानते थे, ऊंची जातियाँ थी उनको अलग मानते थे, लेकिन लोकतांत्रिक जैसे ही स्थापित हुआ 26 जनवरी 1950 को, सभी समान दृष्टि से देखे जाने लगे। नौकरियों में सभी को प्रवेश दिया गया, जो ठीक है निम्न जो जातियाँ थी उनको भी प्रवेश दिया गया, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। इनसे बहुत लोगों को दुख हो रहा है कि हमें भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब जब 2 से 3 सालों से 10%, ठीक है, जब देश की 100% जनसंख्या में से 10% जनसंख्या को 100% आरक्षण था, तब कोई कुछ नहीं बोला। मैंने क्या कहा, जब देश की 100% जनसंख्या में से 10% जनसंख्या को 100% आरक्षण था 3,000 सालों से, तब कोई कुछ नहीं बोला। अब देखो, आज़ादी के लगभग 75-76 साल हुए, आरक्षण है 75-76 सालों से, बस 75-76 सालों से। सिर्फ इन 75-76 सालों में ही इनके पेट में दर्द होने लग गया है कि इनको आरक्षण है, आरक्षण है। आरक्षण अगर किसी को लेना है, ठीक है, एक चीज समझिएगा कि व्यवस्था कोई नहीं हटाना चाहता, जाति व्यवस्था सभी चाहते हैं, सभी को जो है अपनी एक स्टेटस चाहिए, है कि नहीं है? ऐसा माया की कहानी समझ में आई, जिसमें हेक्टर पीटरसन था, मारा गया। ये घटना कब की है? ठीक है, 1976, 16 जून 1976, चाहे लिख लेना इसको। ठीक है, हेक्टर पीटरसन था दक्षिण अफ्रीका का। अब जैसे नेक्स्ट है कि नियमित चुनाव है। अब जैसे भागीदारी की बात है, सभी इसमें भाग ले सकते, लोकतांत्रिक सरकार में सभी भाग ले सकते हैं। यही तो चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है, लोकतांत्रिक जो सरकार होगी ना, उसमें लोग ही भाग लेंगे, कोई भी भाग ले सकता है उसमें। ठीक है, जो अब इसकी जैसे है नियमित चुनाव जो है फिक्स है, 5 साल के बाद होगी। इमरजेंसी लग गई, आपातकालीन घटना, जैसे आपातकालीन स्थिति है तो थोड़े आगे सरकार दिए जाएंगे। अब जैसे सरपंचों के चुनाव कब हुए? लगभग 7.5 साल के बाद हुए। ठीक है, तो इनके लगभग 2 से 2.5 साल लेट हुए हैं। बाकी नियमित जो चुनाव होते हैं वो कितने वर्ष के पश्चात होते हैं? 5 वर्ष के पश्चात। जैसे ही 5 साल होते हैं दोबारा चुनाव होता है, नियमित चुनाव की प्रक्रिया होती है। इसका ध्यान कौन रखता है? चुनाव आयोग रखता है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, अब देखो तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? चैप्टर में तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है समानता, इक्वलिटी है। जैसे लोकतांत्रिक जो सरकार होती है ना, उसमें किसी भी धर्म के साथ, किसी भी भाषा के लोगों के साथ, किसी भी समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखने को मिलता। ठीक, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। अब ये मेरे ख्याल से मैं क्लास में मेरे ख्याल से 16 से 17वीं बार बोल रहा हूँ इस बात को। किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, रंग इत्यादि के स्थान इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इससे परेशान नहीं होना, इस चीज़ को समझना है हमें। ठीक है, इक्वलिटी जहाँ पर आएगी ये बात वहीं दोहराई जाएगी। ठीक है, समानता की बात होगी, समानता तो वही होगी जहाँ पर भेदभाव नहीं होगा।
जहाँ पर असमानता नहीं मिलेगी वहाँ कहाँ क्या मिलेगी, समानता मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी। बराबर, इक्वलिटी होती है बराबर, समानता होती है समानता, जहाँ पर समान का भाव हो। ठीक है, प्लस में एवं न्याय, न्याय सभी को मिलेगा। ठीक है, सभी को बराबर न्याय मिलेगा। अगर कोई अपराध करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई कितना भी, यानी कि अगर हम कोई मंत्री हैं, हमने किसी के साथ यानी कि दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार से अभिप्राय किसी के साथ कोई घटना हुई, कोई अपराध किया हमने, तो चाहे वो गरीब ने किया हो चाहे अमीर ने किया हो, छोटे ने किया हो चाहे बड़े ने किया हो, सजा तो सबको बराबर मिलेगी, है कि नहीं है। अगर किसी ने आपका, मान लीजिए आपने किसी की भी हत्या कर दी, तो अपराधी तो आप है ही, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, और इसी के साथ समानता है तो इसी के साथ आपको न्याय की व्यवस्था मिलेगी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर था लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, देखिए जहाँ तक बात लोकतंत्र 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 मिलेगा ना जहाँ आपको, वहाँ देखना आपको समानता। लोकतंत्र में क्या है, लोगों का शासन है, लोग आएंगे वोटिंग करेंगे अपनी सरकार चुनेंगे, लोकतांत्रिक सरकार होगी वो। उसी के साथ तत्व, मुख्य तत्व यही है, नियमित चुनाव होंगे। ठीक है, इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, समझ गए। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट यही चीज़ है जो इससे पिछले चैप्टर में करवाया था। लोकतंत्र से जितने भी बातें हैं उठा करके यही रख दो। अब जैसे आ जाएंगे कि इसके मुख्य तत्व कौन कौन से, इसमें लिख देना जो हमने पिछली क्लास में किए थे। ठीक है, बाकी अब हम जो इसकी अभ्यास करने वाले हैं उसमें आपको ये बता दिया जाएगा। तो अब देखते हैं इसकी अभ्यास। ठीक है, अभ्यास में जैसे पहला प्रश्न है इसका, आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 41 पर देखिए। पहला है कि अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, सूची बनाइए। बताइए भाई, आपको बताया था ना, जहाँ पर खाने की व्यवस्था हो तो भेदभाव, बस की व्यवस्था हो तो भेदभाव, बस स्टैंड की व्यवस्था हो तो भेदभाव, जमीन की व्यवस्था हो तो भेदभाव, हर चीज़ में भेदभाव था कि नहीं था, बस उसी की सूची बना के लिखना है। वोट डालने का अधिकार तो था ही नहीं उनको। और इसी में जैसे भाई उनकी रेल भी अलग, बसें भी अलग, गाड़ियाँ भी अलग, अस्पताल भी अलग। इसमें जैसे ज़मीन में भी आप सभी को पता है कि घटिया ज़मीन मिली हुई थी, और बस स्टैंड भी अलग थी, यही लिखा है इसमें भी। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं लिखी है, जो आपने पढ़ी है ना वही लिखनी है आपको। ठीक है, खुद बना करके लिखो, खुद बनाओगे अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, बताओ। हेक्टर पीटरसन मारा गया, किस चीज़ के खिलाफ बोल रहे थे वो, बताओ। इसके साथ देखो सवेत और वो तो सिस्टम था ही उनका, प्लस में किस बात के लिए थे कि जो सवेत लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, अश्वेत लोग जुल्लू भाषा बोलते थे, और सवेत चाहते थे कि ये अफ्रीकांस भाषा समझे, अफ्रीकांस भाषा पढ़े, अफ्रीकांस भाषा सीखे। उन्होंने कहा कि हमें इंटरेस्ट जुल्लू में है तो हम जुल्लू भाषा सीखेंगे। इसके विरोध में उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। उस संघर्ष में हेक्टर पीटरसन मारा गया। कब की बात है ये, ठीक है, 16 जून 1976। रट लो ये तारीख, आने वाले जो रविवार है उसको टेस्ट होगा ना, लिख करके देता हूँ, ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, याद कर लेना ये। अब जैसे नेक्स्ट है कि क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है, क्यों जरूरी है भाई। सभी लोग हैं, देखो ईश्वर ने सभी लोगों को समान बनाया है कि नहीं है, तो किसी भी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान दृष्टि देखना चाहिए। इंसान ने तो जो भेदभाव जो है उत्पन्न किसने किया, इंसान ने तो किया है, भगवान ने तो सभी को क्या बनाया है, बराबर बनाया है। ठीक है, ऐसा जरूरी क्यों है, देखिए जीने का अधिकार स्वतंत्रता तो सभी के पास है। ठीक है, उसी के साथ जैसे त्वचा इत्यादि के आधार पर उसके अधिकारों को छीना जाता है जिसे हम भेदभाव कहते हैं। ठीक है, किसी को जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया जाता है, किसी को रंग के आधार पर, किसी को चमड़ी के आधार पर इत्यादि का भेदभाव जो होता है ना, वो जो भेदभाव होता है उसे हम भेदभाव ही कहते हैं। ठीक है, जो उनके साथ उनके अधिकारों को जो छीना जाता है उनको हम भेदभाव कहते हैं। इसी के जैसे ये मानवता के प्रति अपराध है, इंसानियत कहाँ पर है, अगर भेदभाव हुआ तो इंसानियत कहाँ पर है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर भेदभाव करेंगे तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, इसीलिए सभी के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे पेज नंबर 41 के ऊपर है। नेक्स्ट, कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है,
ठीक है। अब जैसे एक बार चुनाव हो गए तो दूसरी बार क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि वहां पर राजतंत्र नहीं है, निरंकुश शासन नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार में 5 वर्ष के बाद चुनाव होंगे, ये लोकतांत्रिक सरकार की प्रथम विशेषता है। चुनाव 5 साल के बाद होंगे, नियमित चुनाव होंगे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है, यहाँ किस पर सहमति है? सहमति प्रकट की गई है। सहमति है बाढ़ की पीड़ित मुआवजा देना, असहमति दीवारों पर पोस्टर चिपकाने और बाघों के शिकार पर। इसमें दे रखा है भाई, चलो छोड़ो, ये भी प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है जैसे प्रश्न नंबर 6 है, पेज नंबर 44 के ऊपर है, माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। माया की कहानी है, पढ़ाइए, आपको दोबारा पढ़िए, ठीक है। उसमें क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? है कि नहीं है? एक चीज बताइए, क्या हेक्टर सन मारा गया ना? क्या वो बचाया जा सकता था उसे? हाँ या ना? अगर हाँ तो कारण बताओ। हाँ। अब देखो, यदि सरकार इस मुद्दे पर आराम से बैठ करके बातचीत करती, विचार विमर्श करती कि हाँ लड़का सही कह रहा है, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन निरंकुश शासन था, लोकतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, भेदभाव प्रचलित था और वो मारा गया, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट जैसे पेज नंबर 46 के ऊपर है, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? बताओ। अब जैसे देखो, फीस कम होगी, माता पिता है जैसे, फीस कम होगी तो लड़कियों को ज़्यादा स्कूल भेजेंगे, ठीक है, भेजेंगे ही। खर्चे कम होंगे तो लड़कियों को ज़्यादा स्कूल में भेजा जाएगा। अब तो कंपटीशन देखिए आप, एक क्लास में 5 लड़के हैं, 15 लड़कियां मिलेंगी आपको। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। हमने तो देखा है, हमारे यहाँ तो है व्यवस्था ऐसी। आप अभी बच्चे हैं मेरे ख्याल से, अभी तो इतना ही रेशियो आपका बराबर रहेगा नीचे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, उच्च शिक्षा में देखना, आप एमए में जाके देखना, कभी 4 लड़के आपको मिलेंगे और 15 से 20 लड़कियां मिलेंगी। ये एमए का रेशियो होता है, हमने खुद देखा है, ठीक है। कभी देखना, उच्च शिक्षा में जाओगे ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहोगे, लड़के छोड़ते रहेंगे और लड़कियां ऊपर जाती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है, क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव करते हुए देखा है? अगर हाँ तो उदाहरण देके बताइए। इसे आपको स्वयं करना है। क्या आपने ज़िंदगी में कभी देखा है भेदभाव होते हुए? कभी भी देखा है? अगर आपने देखा है तो आपकी कॉपी के अंदर नोट करके रखिएगा, ठीक है, ये मैं नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित है। नेक्स्ट है अभ्यास के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? बताओ। माया का जीवन अच्छा होगा, क्योंकि आज वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है, सभी को समान अधिकार है, मौत का अधिकार है, ज़मीन वगैरह भी सभी को समान, ठीक है, सभी को अच्छी व्यवस्था मिली हुई है, बसें एक है, बस स्टैंड एक है, अस्पताल एक है, ठीक है ना, अच्छा ही होगा उसका। अब जैसे नेक्स्ट है कि लोग कैसे प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है, लोग सरकार की प्रतिक्रियाओं में कैसे भाग लेते हैं, इसके तरीके बताइए। तरीके यही है, देखो, सबसे पहले तो क्या कहते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार वोट देकर हम लोग सरकार की प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। नेक्स्ट जैसे, अब जैसे कोई कार्य है, गलत कार्य कर रहा है तो उसकी आलोचना करेंगे, तो सरकारी में भूमिका हमारी। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें और भी कर लेना आप, बहुत है, ठीक है, कोई भाई जुलूस निकालना है, हड़ताल निकालनी है, ठीक है। तो और है जैसे, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है? एक चीज़ बताइए, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है? इसमें दे रखा है, देखिए, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। यही है ना, जब हमारी एक दूसरे के साथ नहीं बनती तभी तो विवाद होगा। उस विवाद को मिटाने के लिए ही सरकार की आवश्यकता होती है, ठीक है। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि विवादों का समाधान करे, इसलिए सरकार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? ठीक है, सरकार क्या करेगी? देखिए, समानता और न्याय का ये जो है ना, इसको सूत्रबद्ध करेगी। समानता होगी प्लस में न्याय होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो लोग हैं, सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा मिलेगा, ठीक है, सभी को बराबर दृष्टि से देखा जाएगा। अभी जैसे नेक्स्ट आ गया है, यही प्रश्न मैंने बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, पाठ का नाम है
लिखिए, तत्व लिखिए। तत्व इसमें दे रखा है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, सभी को मत का अधिकार होगा, ठीक है। सुविधाएं सभी को बराबर मिलेंगी, ठीक है। इसमें है जैसे न्याय और समानता के प्रति वचनबद्धता होगी, सभी लोगों को मतदान का अधिकार होगा, भाषा, संस्कृति और धर्म का पालन और विकास करने का अधिकार, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आप सभी का क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।